लॉकडाउन के रियलिटी चेक की। बढ़ते मामलों के बाद भी नहीं सचेत रहा है प्रशासन। लगातार अभी आपको तस्वीरें दिखाई बरेली की और प्रतापगढ़ की, जहां पर पुलिस वाले चौराहों पर बैठकर गेम खेल रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर दिखाई, जब मीडिया कर्मी, जब वहां संवाददाता को वहां के लोगों ने देखा, वहां के अधिकारियों ने देखा, तो वो तेज हवा में झाड़ू लगाने लगे। ये तस्वीरें, इन तरह की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है। वो नहीं चाहता कोरोना का प्रकोप रुके, वो नहीं चाहता कि कोई सुरक्षित रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशी लगातार हमारे साथ बनी हुई। यशी, दो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी उस वक्त। हमारे साथ दो संवाददाता और भी जुड़ गए, अनिल मीणा और रईस अलवी। और सबसे पहले यशी आपके पास आऊंगा, जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि बेवजह क्यों निकल रहे हैं लोग। अगर वो निकल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उन्हें कहां तक समझा पा रहा है। दो जगह की तस्वीरें देखी, वहां पर पुलिस वाले गेम खेलते नजर आए, वहां पर पुलिस वाले दवा का पर्चा बताते नजर आए, और एक जगह तो अधिकारियों ने तेज हवा में झाड़ू तक लगा दी कैमरे को देखते ही। तस्वीरें जब सामने आती है तो मन विचलित हो ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इससे पहले हमारे संवाददाताओं ने जो तस्वीरें दिखाई वो काफी कष्टकारी तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपनों को खो रहे हैं, शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गड्ढा खोदने तक की जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आम जनता क्या करेगी। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है? देखो, अनिल की आवाज नहीं आ रही। हम लोग ये चीज रईस अलवी, रईस आपके पीछे मैं देख सकता हूं लगातार भीड़ चल रही है, पुलिस प्रशासन कोई नहीं है वहां पर लॉकडाउन क्यों नहीं अमल में लाया जा पा रहा है? क्या वजह है प्रशासन जो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसको अमल में नहीं ला पा रहा है? रईस जी विशाल जी। जी रईस, आपकी आवाज आ रही। मैं कह रहा हूं कि ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या बड़ी वजह है कि प्रशासन लॉकडाउन को अमल में लाने में इतना घबरा रहा है, वो लोगों को रोक ही नहीं पा रहा है? आपके पीछे मैं देख रहा हूं जिस तरह से भीड़ चल रही है। जी बिल्कुल विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन तो सरकार ने लगा दिया था 5 दिन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो पालन करने के लिए आवाम जो है नजर नहीं आ रही है। खुलेआम जो है बेवजह लोग जो है सड़कों पे निकल रहे हैं। और आप मेरी तस्वीरों के पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे है, जो थाना बहजोई के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो आवाम है वो इस चौराहे पर आ रही है। और अपने जो कोई वैक्सीन लगवाने के लिए आता है या कोई दवाई लेने के आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बिना काम के यहाँ पे निकलते हैं उनके लिए ना तो पुलिस प्रशासन रुकता है, ना ही कोई इन्हें रोकने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस चौराहे पर किसी भी होमगार्ड के अलावा यहाँ पर किसी की तैनाती नहीं है, केवल होमगार्ड इस चौराहे पर है। और अब होमगार्ड की अगर बात की जाए तो होमगार्ड अम्माम को किस तरह से डील करेंगे और उन्हें जो है यहाँ रखो। जी जी, आपके पीछे जो पुलिस वाले, इन्हीं से पूछ लीजिए, जो पीछे आपको देख रहा है, आप इन्हीं से बात करिए। क्या वजह है इतनी भीड़ चल रही है सड़क पर, आप कितना रोकने में क्यों असमर्थ हैं? इनसे पूछिए, सवाल पूछिए इनसे, जो आपके पीछे पुलिस वाले खड़े हैं। रईस, होमगार्ड है, होमगार्ड की जो है अमाम है, अमाम जो है जनता जो है होमगार्ड की बात नहीं मानती है, उनको अनसुनी कर देती है। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस जवानों की तो पुलिस जवान जो है चौराहे पर नहीं है कोई भी। रईस जी, इनसे बात करिए, इनका क्या कुछ कहना है, इनसे पूछिए कि आखिर क्यों नहीं पालन बात की तनख्वाह लेते हैं आम जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं पालन हो पा रहा? पूछिए इनसे। देखिए, अगर पुलिस जवानों से हम बात करें तो कोई पुलिस जवान जो है कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। सभी पुलिस जवान जो अपने अपनी बचने रहने लगते हो, लेकिन कोई पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस जवान जो है सामने नहीं आ रहे हैं कैमरे सामने। मैं चाहूंगा रईस आप उनके पास जाइए, मैं चाहूंगा वो ऑन एयर मना कर दे। मैं चाह रहा हूं कैमरे के सामने वो मना करें, आप जाइए उनके पास। मैं चाह रहा हूं आप वो मना करें आपको कि मैं नहीं बोलूंगा कुछ। जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके पास जाइए आप और ये मना करें कि हम नहीं कर पाएंगे लॉकडाउन का पालन, ये कहें बार बार। देख रहे हैं किस तरह से
जो है यहाँ पर जो आवाजाही तो लगी हुई है और यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे तैयार है। इसी से उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लगातार आवाम है और जो जनता रोड पर उतर रही है, आ रही है, उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या कंट्रोल करने में क्या आपकी जो है लापरवाही सामने आ रही है? जी कंट्रोल तो किया जा रहा है, जो भी आदमी आता है उसको पूछना कि आदमी क्यों निकल रहा है भाई, घर से बाहर क्या हो सकता है, उसका कंट्रोल किया जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है, इनको बता दीजिए कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी उससे चल रहे हैं, सामने से लोग जा रहे हैं। ट्रैक्टर कौन सी दवा लेने जा रहा होगा, ट्रैक्टर वाला कौन सी दवा लेने जा रहा होगा? क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, सड़क पर 9 घंटे खड़े होकर अपनी ड्यूटी की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। यशी सड़क पर घूम रहे हैं लोग और ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो काफी प्रयास कर रहे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाले काफी प्रयास कर रहे हैं समझाने का। जी जिस तरीके से जनता बोल देती है कि हम दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, मैं इससे पहले भी कह रही थी कि ये दवाइयाँ लेने नहीं निकलते, ये सिर्फ शहर का भ्रमण करने निकलते हैं और ये देखने निकलते हैं कि लॉकडाउन कैसा लगता है। कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए उस जगह पे खड़े हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर इस वक्त कौन सा ट्रैफिक रोक रहे हैं? इन्हें लॉकडाउन पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आखिर एक जिम्मेदारी वही ढंग से निभाई जाए। बिल्कुल, देखिए दवाई का बहाना है, वैक्सीन का बहाना है, लेकिन कुछ लोग जो है वो जो है बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने भी जो बाइक सवाल को रोका है और बाइक सवाल को रोकने के बाद उन्हें चेतावनी दी है और छोड़ दिया गया है कि आप जो है बेवजह सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार से जो है पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आखिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही पुलिस, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल रही हमारे अनिल मीणा भी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो आपके पीछे भी खासा पुलिस महकमा खड़ा हुआ है, फोन पर बात करते मुझे नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को कितना अमल में लाया गया है, कितने लोगों को ये मना चुके हैं, कितने लोगों के चलानी कार्रवाई की गई है जो बेवजह घर से निकले हैं, या सब लोग आज पूरा बुलंदशहर वैक्सीन लगवाने निकला है और दवा लेने निकला है? अनिल बिल्कुल रईस आपको रोकना चाहूंगा, रईस अब आपको रोकना चाहूंगा। अनिल से मेरा सवाल है, अनिल आप भी जिस जगह खड़े हैं वहां पर काफी पुलिस कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, अगर उनसे बात की जाए तो क्यों इतना बेदम हो गया है ये पुलिस प्रशासन बुलंदशहर का जो लॉकडाउन को नहीं पालन करवा पा रहा है? बिल्कुल यशी आपके पास आऊंगा। लगातार देखिए कैमरा देख के चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी आपने देखा जब हम लोगों ने बात की तो वो खड़े थे साइड में, और फिर जब उनसे बात हो गई तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर वाहनों की चेकिंग चालू हो गई और फिर उन्हें समझा रहे हैं, फिर आप उनको एक चेतावनी दे रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हैं। यशी चेकिंग की बात नहीं है यहाँ पर, आपको चेकिंग नहीं करनी है, आपको एक्चुअली रोकना है उन्हें, आपको उनसे पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं, और अगर आप दवाई लेने भी जा रहे हैं तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का, वो भी वेरीफाइड डॉक्टर का। ऐसे ही नहीं कि आप पैरासीटामोल लेने के लिए सड़कों के बाहर निकल रहे हैं। पैरासीटामोल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की कोरोना से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो रियलिटी चेक के न्यूज़ ने किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शर्मनाक और ये बताता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक नहीं है, कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे। दूसरी वेव में हमने कदम रख लिया है, शहर शहर गांव गांव कोरोना हो चुका है, लोग मर रहे हैं, लोग अपने अपनों को खो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासनिक अमला भी है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन का पालन सही से नहीं करवा पा रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाएं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बुलंदशहर की क्या स्थिति है, बुलंदशहर में लॉकडाउन का पालन हो पा रहा है क्या? जी यही बिल्कुल, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में अगर लॉकडाउन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार सड़कों पर जिस तरह से वाहन घूम रहे हैं, पुलिस भी यहाँ मौजूद है चौराहे पे, लेकिन पुलिस वाहनों को रुकवा के ये नहीं पूछ पा रही है कि आगे घर से बाहर किस लिए निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में पुलिस की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को हमें मिल रही है। देखिए हमारे साथ ये कस्बा इंचार्ज मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो सड़कों में जिस तरह से वाहन घूम रहे हैं तो इनको आखिरकार क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है। देखिए हमारे साथ मौजूद है। हाँ सर, अनावश्यक रूप से कोई वाहन नहीं घूम रहे हैं, कोई मरीज को लेके जा रहा है,
अनावश्यक रूप से कोई वाहन नहीं घूम रहे। सर लगातार सड़कों पर जिस तरह से वाहन घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। और जिस तरह से क्योंकि जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई जाएगी तो जबकि जनपद बुलंदशहर में लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब जनता दवा लेने जाएगी तो तो लोग दवा लेने जा रहे हैं, उन्हें तो परमिशन दिया जाएगा। नहीं जो सब्जी लेने जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पब्लिक द्वारा पालन किया जा रहा, कराया जा रहा है। नहीं लगातार सड़कों पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है सर, 99% लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। नहीं सर मोटरसाइकिल में जिस तरह से आप वाहन लोग पर चल रहे हैं मोटरसाइकिल लगे तो कहीं डॉक्टरों का आपने पर्चा देखा है? किसी पर डॉक्टरों का पर्चा है? हाँ देखा जा रहा है, पर्चा देखा जा रहा है डॉक्टरों का। कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई डॉक्टरों की दुकानों पे जा रहे हैं। देखिए ऐसे हमारे साथ यहाँ कस्बा इंचार्ज मौजूद है, इनका कहना यह है कि लोग कहीं ना कोई बहाना बना रहे हैं कि कोई सब्जी के बहाने, कोई दवाई के बहाने। तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से लगातार वसूली कर लेते हैं, अगर कोई बहाना बना रहा है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उसको रोके, उसको घर वापस भेजे, ना कि इजाजत दे दे कि नहीं आप जहाँ जा रहे हैं वहां जा सकते हैं। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये? बिल्कुल यही मैं दोबारा कस्बा इंचार्ज बलवीर सिंह से बात करूंगा। सर जिस तरह से लोग ये बहाने बना के पास आ रहे हैं, इनको घर वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा जबकि जनपद बुलंदशहर में लगातार कोरोना बढ़ रहा है? इनको घर वापस भेजा जा रहा है। आप चौराहे को देख सकते हैं, चौराहे पे क्या स्थिति है इस समय। नहीं सर देखिए हमारे कैमरा में तस्वीर दिखाएंगे पीछे की, किस तरह से देखो भीड़ एकत्रित हो रही है कस्बे में, किस तरह से हालात है यहाँ अगर हम देख सकते हैं। तो अगर पीछे हमारे साफ तस्वीर दिख रही है किस तरह से भीड़ एकत्र हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ कह सकते हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं है। पुलिस तो लोगों को समझा रही है लेकिन पुलिस के लोग कहीं ना कहीं मानने को बात तैयार नहीं देंगे। एक बार फिर हम इनके पास आएंगे। सर लगातार जिस तरह से चारों तरफ के हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखाए और आप भी देख रहे हैं, जिधर आप तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ पर 3 मेडिकल स्टोर है। उन मेडिकल स्टोरों पर लोग दवा लेने आ रहे हैं, वहाँ पर बराबर चेक किया जा रहा है। जो भी लोग मिल रहे हैं पर्चे लेकर के आ रहे हैं, दवा ले रहे हैं। अच्छा सर मेडिकल स्टोर में लगातार बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठित हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करे तो मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मेडिकल स्टोर वालों को बताया गया है, उनके द्वारा गोले बनवाए गए हैं। गोले में लोग खड़े हो रहे हैं, दूर से देखने पे भीड़ इकट्ठी दिखाई देती है लेकिन उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। देखिए ऐसे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस का कहना यह है कि हम लोगों को समझा रहे हैं लेकिन लोगों के द्वारा लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें जनपद बुलंदशहर के पूरे जनपद बुलंदशहर जब केरी की टीम ने रियलिटी चेक किया तो प्रत्येक चौराहे पर कहीं ना कहीं भीड़ एकत्रित होती हुई पाई है। जिस तरह देखिए वाहनों को लगातार आना जाना कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग लगातार कोरोना जैसी महामारी को समझ नहीं पा रहे और लगातार बढ़ावा देते हुए साफ दिखाई दे। देखिए हमारे कैमरा में वो तस्वीर दिखाई दे किस तरह से इधर लगातार जिस तरह से सैकड़ों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ यहाँ पर कि एक तरफ तो लोगों की भीड़ जमा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो पुलिसकर्मी है ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भीड़ है यहाँ पर, वो अपनी ही एक अलग जवाबदेही दे रहे हैं। देखिए जवाब देने से कुछ नहीं होगा अगर जब तक आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है ताकि आप जनता को समझा सके। हालांकि मेरा एक सवाल और आपसे है कि अगर जनता को जागरूक करना है तो इसके लिए क्या कुछ कदम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, नगर निगम द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? बात अगर हम करें कि मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं, अगर जनपद बुलंदशहर में प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है। जनपद बुलंदशहर के प्रशासन की बात है, कुंभकर्ण की नींद पूरी तरह से सोया हुआ है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन चौराहे पे खड़ी हुई है और लोगों को समझा रही है, लेकिन जबकि लोगों को प्रशासन के अधिकारियों को कहीं ना कहीं गांव-गांव जाकर लोगों को मुनादी करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी में घर से बाहर ना निकले। लेकिन प्रशासन के द्वारा जनपद बुलंदशहर कहीं भी किसी तरह की मुनादी नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदेश तो कर रहे हैं लेकिन जनपद बुलंदशहर के प्रशासन के अधिकारी उन आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं और लोगों को लापरवाही करते हुए हम साफ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अभिषेक सिंह भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, क्योंकि हमने अन्य जिलों में भी देखा स्थिति बहुत खराब है। लोग सड़कों पर भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है और रटाया जवाब है कि भाई हम दवाई लेने जा रहे हैं, हम किसी की अंत्येष्टि में जा रहे हैं, हम बहुत जरूरी काम के लिए घर के बाहर निकले हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन कोई नहीं करवा पा रहा है। बिल्कुल यशी अभिषेक की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हमारे साथ राजेश शुक्ला गोंडा से जुड़े हुए हैं।
राजधानी लखनऊ में भी जिस तरह का अनुपालन की बात कही जा रही है, हालांकि सख्ती बरती गई है, चालान बढ़ाए गए हैं 20,000 से। और दूसरी बात तो उसे सारी चीजें ये रवैये अपनाए जा रहे हैं ताकि ना निकले। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है कि लॉकडाउन अवधि है, देखना होगा सरकार किस तरह का फैसला लेती है आगे लॉकडाउन को लेकर के। लेकिन ये जरूर लॉकडाउन इस तरह आया है, लॉकडाउन से स्ट्रेट एक्शन रेट, ये सारी चीजों पर वो नजर रखना है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई है। आज सुबह ही बड़ी तादाद में ऑक्सीजन यहाँ लखनऊ पहुंची गई है कि जो अतिरिक्त व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाई जा सके। यानी बिल्कुल, जिस तरह से यशी लगातार ये हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी लगातार बनी हुई हमारे साथ, जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लॉकडाउन को अमल में लाने में घबरा रहा है, डर रहा है। उनको एक यही चीज़ है कि सब लोग अपना एक वैलिड कारण, हम उनको सारे कारण वैलिड लग रहे हैं, लोग अपनी कारों से भी घूम रहे हैं, हर तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यशी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जा रहा है, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट पूरा लॉकडाउन की बात कर रही है, यहाँ पर लोग आंशिक लॉकडाउन का पालन नहीं कर पा रहे। हम कैसे उम्मीद करेंगे उनसे कि वो संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। देखो अधिकारी, हम लोगों ने भी यही बात करी, लगातार हम लोग अधिकारियों से भी रियलिटी चेक कर रहे थे, जो वहां पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनसे बात करी, तो उन लोगों ने सबके पास यही था कि वो दवा लेने निकले थे। एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना, एक बहुत अच्छा, जिसको सारे बहाने मान लिए जाते हैं कि दवा लेने निकले हैं भाई साहब, सब्जी लेने निकले हैं। जब सब चीज की टाइमिंग सेट है, अगर सब्जी लेने इस वक्त निकले हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं गोंडा से। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोंडा की क्या स्थिति है? गोंडा में जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार यशी अपना सवाल उनसे फिर से दोहरा लीजिए, उन्हें शायद आपका सवाल नहीं सुना, एक बार फिर से आप सवाल दोहरा लीजिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में किस तरीके से आंशिक लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है? क्या जनता मान रही है? क्या जनता जागरूक है? तो बिल्कुल लगातार ऐसी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए, आप भी लगातार जुड़ी हुई हैं, हम लोग काफी दिन से इस पर लॉकडाउन पर हम लोग पिछले 1 साल से नजर डाल रहे हैं। पिछला लॉकडाउन काफी सख्ती के साथ था, रोड चौराहों पर खासा सख्ती होती थी, लेकिन इस बार ऐसी अगर बात की जाए तो सख्ती गायब है। लखनऊ कमिश्नरेट, कानपुर कमिश्नरेट, वाराणसी कमिश्नरेट या नोएडा कमिश्नरेट, इन 4 कमिश्नरेटों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी स्थिति बहुत व्यापक स्तर पर ध्वस्त है। यहां पर भी लोग वो काबू नहीं कर पा रहे। वहां सब लोग यही चीज करते हैं कि दवा लेने निकला हूं, सब्जी लेने निकला हूं। जब 6 से 9 का टाइम दिया गया है सुबह का सब्जी और तमाम जरूरी चीजों के लिए, तो आप दिन में 12 बजे क्यों निकल रहे हैं? बहुत इमरजेंसी है तब तो आप निकल सकते हैं, लेकिन लगातार ऐसी जिस तरह से लोग मानने को तैयार नहीं है, ये एक बहुत बुरे संकेत है। यशी, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पिछले साल जब कोरोना आया था तब लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया था, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं भय था, वैक्सीन नहीं थी सबसे बड़ी बात, तो उस वक्त लोग काफी डरे हुए थे। लेकिन अब दूसरी वेव से लोग उतना नहीं डर रहे हैं। दूसरी वेव को लोगों ने हल्के में ले रखा है। दूसरी वेव में बल्कि सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। स्थिति दूसरी वेव में सबसे ज्यादा खराब है, और उससे ज्यादा भयावह स्थिति होगी अगर तीसरी वेव हमारे देश में दस्तक देती है तो। और बिल्कुल, और बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, तो विशाल आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ मैनपुरी से चंजीत भी जुड़े हुए हैं। चंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी में किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है? जी, अगर मैनपुरी की बात करें तो लॉकडाउन का पालन यहाँ से कराया जा रहा है।
जरूरी सेवाओं के लिए लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, इनका आवागमन जारी है। इधर इधर आप इधर पुलिस कर्मियों द्वारा भी यहाँ चेकिंग की जा रही है, बिना मास्क लगाए लोगों का चालान किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। हेलो सर, ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, इन्हें क्या इसके चालान के लिए किया जा रहा है क्या? हाँ, चालान के इस्तेमाल नहीं, लोग सड़कों पे बिना मास्क के निकल रहे हैं, बिना मास्क के क्या कार्रवाई की जा रही है? चालान किया जा रहा है, जो बिना मास्क के निकल रहे हैं, जो बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, इनसे ये उनके पूछे लिए कि चालान लोग किया जा रहा सड़कों है। पर निकल ही क्यों रहे हैं? मास्क और सैनिटाइजर इस वक्त मुद्दा नहीं है। संपूर्ण जो माफ कीजिएगा, फालतू आंशिक लोग लॉकडाउन निकलते लगाया हैं, हुआ उनको है, वापस किया जा रहा है। लोग सड़कों पर निकल ही क्यों रहे हैं? जी, सरकार द्वारा लॉकडाउन पूरी जनपद में लगाया गया, इसके बाद भी काफी लोग सड़कों पे निकलते दिखाई दे रहे हैं। इनको आखिर रोका क्यों नहीं जा रहा है? इनको रोका जा रहा है, ये लोग कुछ अस्पताल में किसी की डेथ हो गई है, कोई अपना बीमार दवाई लेने के लिए आया है, वो लोग जरूरतमंद लोग निकल रहे हैं। और वैसे फालतू नगर महापालिका के लोग निकल रहा है, जो कूड़ा सफाई वगैरह कर्मचारी हैं, ये लोग जा रहे हैं। तो वैसे तो बाहर के जो लोग अस्पताल में अपने जाते हैं, रोका टोकी की जा रही है, और जो फालतू उनको वापस भी किया जा रहा है। जी, ये आबिद हुसैन जी है, इनका कहना है कि यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। जो लोग कुछ लोग दवाइयों को लेकर निकलने की बात कह रहे हैं, और कुछ लोग दवाई लेने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। बिल्कुल, वो दवा लेने के लिए अस्पताल निकल रहे हैं और इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर तब भी बहुत सख्ती देखने को मिली है, बहुत सख्ती देखने को मिली है। जिस तरह से लगातार हम लोग अन्य चौराहों की बात करें, यहाँ पर मैनपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तब भी स्थिति ठीक थी, और जिस तरह से और जगह की बात की गई, देखा हम लोगों ने गोरखपुर में तो अधिकारियों ने तुरंत झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। बरेली में फोन पे गेम खेलते नजर आए पुलिस वाले आंशिक लॉकडाउन में। तो लगातार पुलिस व्यवस्था या प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है इस बार कोरोना कर्फ्यू या जो आंशिक लॉकडाउन है उसको पालन कराने में। तस्वीरें जरूर हैं, पिछली बार के लॉकडाउन के से कुछ सीख नहीं ली लोगों ने। लोग बिल्कुल किसी भी तरह से अगर बात की जाए प्रशासन की बेपरवाही आ रही है सामने, लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग आराम से घूम रहे हैं, लोग आराम से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बस खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ एक मजाक बनता दिख रहा है। प्रशासन कहीं नहीं जा रहा है कि वो जाके चेकिंग कर ले। सिर्फ मैनपुरी को हटा दे तो कहीं पर भी सख्ती नजर नहीं आई है। वहां पर तो तब भी पुलिस महकमा थोड़ा सजग था, उसने मास्क ना पहनने और सैनिटाइजर ना रखने पर चालान कर दिए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इतने लोग एक साथ भीड़ से बाहर क्यों आ रहे हैं, मुद्दा यही है। यशी हमारे साथ लगातार बनी हुई हमारे सहयोगी। यशी, बड़ा मुद्दा यहाँ मास्क नहीं पहन के आए आप उसका नहीं है, यहाँ बड़ा मुद्दा है कि आप निकले क्यों हैं घर से बाहर। आप चालान करवा लेंगे, बहुत 1000-5000 के लिए किसी को चिंता नहीं होगी। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, जरूर उनको अपनी जान की भी चिंता नहीं होगी, जो इस महामारी में इतने खराब समय में अगर यदि आपको घर से रहने से आप सुरक्षित हैं तो आपको घर पे ही रहना चाहिए। आप बेवजह घर से बिल्कुल बाहर मत निकलें। यशी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी विशाल, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर मुद्दा इस वक्त वाकई ये नहीं है कि लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इस वक्त मुद्दा ये है कि आखिर लोग घर के बाहर निकल ही क्यों रहे हैं।
क्या उनके अंदर डर नहीं है, क्या उन्हें संक्रमित होने का डर नहीं है, या फिर उनको ये उम्मीद है कि आगे चल के उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो लोग वैक्सीनेशन लगाने से भी कहीं ना कहीं बहुत परहेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो वैसे भी खराब है। और हम प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में क्या ही कहें, वो अपनी जिम्मेदारी वैसे भी नहीं समझ रहे हैं। हमने देखा कि लोग मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी तरीके से स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा रहा है। विशाल, बिल्कुल तमाशा देख रहे हैं और बड़े मजे से फोन पर गेम खेल रहे हैं। अभी हम लोग तस्वीरें देख रहे थे, एक जो अनिल मीणा ने जब बात करी उनसे थानाध्यक्ष से, तो वो तो बिल्कुल अलग ही रूप में थे। उन्होंने कहा नहीं अब ये लोग निकल रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए। भाई साहब मुझ में इसी एक बात बताइए, ट्रैक्टर लेके कौन दवा लेने जाता है? ट्रैक्टर पे 8 लोग सवार हैं, 8 लोग दवा लेने निकले थे और सबका पर्चा आपने चेक कर लिया, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खाना पूर्ति। अपडेट लिया और यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ मैनपुरी को अगर छोड़ दिया जाए और बुलंदशहर में भी थोड़ा बहुत हमने देखा असर, बहुत कम लोग हैं, लेकिन बाकी अगर हम जिलों की बात करें तो स्थिति इतनी खराब है कि अपने आप में शर्म आ जाए। क्या अब हम सड़कों पर निकले, क्या अब हम बाहर जाए और लोगों को समझाएं, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं। और उसके बाद हम लगातार अपने न्यूज के माध्यम से लगातार ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि घर के बाहर मत निकलिए इस वक्त जब तक जरूरी ना हो। लोग पैरासीटामोल घर के बाहर निकल रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनको जाने दे रहे हैं। बिल्कुल यशी, आप हमारे साथ बने रहिए, सारे सहयोगी हमारे साथ बने रहे। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं आंशिक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू का पालन कैसे कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं हर जिले के प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हो रहा है और लॉकडाउन का पालन बिल्कुल भी नहीं करा पा रहा है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लगातार बात कर रहे हैं आंशिक लॉकडाउन के रियलिटी चेक की। रियलिटी चेक में कई जिलों में तो आपको बिल्कुल लॉकडाउन का असर देखने को ही नहीं मिला होगा। लगातार हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, यशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए। यशी, इतने जिले से हम लोगों ने बात करी, कहीं पर भी मुझे एक सुखद तस्वीर ये नहीं दिखी कि यहाँ से कोई नहीं निकल रहा है। जितने संवाददाता हमारे साथ बने हैं सबके पीछे के दृश्य अलग हैं। कहीं पर आराम से लोग पैदल जा रहे हैं, कहीं बगैर मास्क लोग घूम रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो लोगों को डरा रही हैं। हमें ये समझना होगा लॉकडाउन का मतलब वो होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद जो लॉकडाउन हमने देखा सड़कों पर, एक भी गाड़ियां नहीं निकल रही थी, सिर्फ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वही बाहर निकल रहे थे, वो एक्चुअली में लॉकडाउन था। आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें तो हमें आम जिंदगी में भी देखने को मिलती हैं, रोज भी देखने को मिलती हैं। तो इसमें अलग क्या है?
क्या क्यों अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? लगातार हम बात कर रहे हैं क्यों प्रशासनिक अधिकारी लोगों को रोक नहीं रहे हैं? ऐसे कैसे लोग ये बताकर जा रहे हैं कि हम दवाइयां लेने जा रहे हैं, और यदि वो दवाई लेने जा रहे हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उनके पास है या नहीं है? अगर लोग कहीं और जा रहे हैं, अंत्येष्टि में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं, तो उनके पास वहां का प्रूफ है या नहीं है? ये सारी जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वसूली की जा रही है, पैसे ले लिए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है, आप इजिली जा सकते हैं कहीं भी। लॉकडाउन का असर हम नहीं देख रहे हैं। हमने 12-13 जिलों के संवाददाताओं से बात की, वहां का रियलिटी चेक किया, स्थिति बहुत भयावह है, खराब है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर शाह अलवी भी जुड़े हुए हैं। शाह अलवी, मैं इस वक्त देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा सन्नाटा आपके पीछे यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो चहल पहल देखने को मिल रही थी, अभी फिलहाल थोड़ी सी कम नजर आ रही है। क्या ये कैमरे का असर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बहुत चहल पहल थी, बहुत लोग जो रोडों पर थे, लेकिन जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर केन्यू की टीम जब आई और केन्यू की टीम ने जब दिखाना चाहा चारों तरफ के लिए, तो प्रशासन जो है जागा, प्रशासन ने चारों तरफ जो रोकथाम थी चालान करने शुरू कर दिए। उसके बाद अब कुछ आगे सुकून लग रहा है कि सड़कों पर कुछ लोग कम हुए, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं लोग आते जाते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन का कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगवाने में नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल अलवी, हम लगातार इस बारे में बात कर ही रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और हमें वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो या फिर जनता खुद ही आत्मनिर्भर हो जाए और खुद ही इस बात को समझे कि इस वक्त बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहा है बुलंदशहर में? हमने इससे पहले जो तस्वीरें देखी, उस वक्त यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही थी और जिम्मेदार कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तस्वीरें देखने के बावजूद भी वो इस बात को नकार रहे थे कि यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। अनिल, आपकी आवाज नहीं आ रही अब तक। हेलो, जैसे बिल्कुल, मैं जनता बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में हर चौराहे पे पुलिस के लोग तो मौजूद है, लेकिन पुलिस के लोग वाहनों को रोकने के लिए नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पुलिस सख्ताई से पालन नहीं कर रही है। चौराहे की अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों का लगातार वाहनों पर आना जाना लगा हुआ, कहीं ना कहीं एक कोरोना जैसी महामारी में भी लोग लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। जबकि सरकार ने आगे लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन लगाने का फायदा क्या हुआ है? जब जिस तरह से रोज की तरह आवागमन जारी है सड़कों पर, तो लॉकडाउन के किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराया? अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के जब तक उच्च अधिकारी मौजूद सड़कों पे नहीं निकलेंगे, जब तक लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाएगा, लगातार सड़कों पर जिस तरह से वाहन घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना जैसी महामारी में लोग लापरवाही करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस तरीके की लापरवाही अगर जनता द्वारा भी की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। हमारे साथ चंजीत भी मैनपुरी से जुड़े हुए थे। चंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैनपुरी में वैसे तो काफी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, क्या आपके आसपास कोई अधिकारी मौजूद है जिनसे आपकी बात हो सके और वो किस तरीके से पालन करवा रहे हैं? अगर कुछ जानकारी दे सके तो। बिल्कुल यशी, चंजीत की आवाज हमारे पास नहीं आ पाई। हमारे साथ राजेश शुक्ला भी गोंडा से जुड़े हुए, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ राजेश भी गोंडा से जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी गोंडा की क्या स्थिति है? जैसे कि आपने पहले तस्वीरें दिखाई तो काफी चहल पहल देखने को मिल रही है, क्या वहां पर कोई कमला मौजूद है? उनसे अगर आपकी कुछ बात हो सके, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? वो किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं और यदि नहीं करवा पा रहे तो क्यों नहीं करवा पा रहे? जनपद गोंडा में लॉकडाउन का कहीं पे भी पालन होता नहीं दिख रहा है। अगर हम जनपद गोंडा के किसी भी चौराहे या कहीं बात है तो लोग बेपरवाह होकर के घूमते नजर आ रहे हैं और पुलिस अपने बूथ से नदारद है, ना वो चालान काटी, ना लोगों को जागरूक कर रही है कि कोरोना जैसी बीमारी से बचने का कोई तरीका बताए। बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए तो लगातार गोंडा से भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर भी कोविड की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड केसेस की, संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। उसके बाद अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ चरणजीत जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ मैनपुरी से। चरणजीत, आप जिस पुलिस कर्मचारी के पास थे, जिस पुलिस अधिकारी के पास थे, उन्होंने बताया कि जो लोग मास्क नहीं लगाए हम उनका चालान कर रहे हैं, जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उतने कितने चालान अभी तक कर चुके हैं? चरणजीत जी,
ये सड़कों पे बहुत सारे लोग ये आते जाते दिखाई दे रहे हैं, ये बेवजह निकल रहे हैं, आपके द्वारा इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन पे चालान किया जा रहा है लोगों को जो बिना फालतू घर से निकल रहा है। लोग बताते हैं जिनको रोका जाता है टोका जाता है। कितने लोगों का आज चालान किया गया है आपके द्वारा? 12 चालान कर चुके हैं। अभी और शाम तक तकरीबन 50-80-90 चालान हो जाएंगे। जो लोग होते हैं मतलब वापिस भी किया जा रहा है। लोग ये बताते हैं अस्पताल जाना, हमारे बच्चे बीमार हैं, कोई दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर तक आते हैं। कुछ लोग गैस की गाड़ियाँ हैं, ऑक्सीजन का घरेलू है वो लेने जा रहा है। अपनी जरूरतमंद निकलना, जो फालतू निकलता है उनको घर वापस किया जा रहा है। बिल्कुल चिरंजीव, जिस तरह से 12 लोगों के चालान हो गए, सही, यहाँ पर थोड़ा एक्टिव मोड पर नजर आ जरूर रही है पुलिस, लेकिन अभी भी लोग एक्टिव मोड पर नहीं है, लोग कोरोना को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे साथ रईस अलवी जुड़े हुए हैं संभल से। रईस, अगर बात की जाए तो अभी भी आपके पीछे सन्नाटा जरूर हुआ है, लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनमें लोग घूमते फिरते आराम से नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने में असमर्थ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा विशाल जी, अगर जनपद संभल की अगर बात की जाए कोरोना को, तो कोरोना के लगातार प्रकोष्ठ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 200 से ऊपर जो संख्या लगातार कोरोना की सामने आ रही है और 120 लगभग मौतें अब तक हो चुकी है जनपद में। लेकिन फिर भी जो लोग जो है वो कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं, कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस तरफ जो ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। अगर बात की जाए लॉकडाउन पालन करने की, तो आप इस तरह पीछे देख सकते हैं किसी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। पालन जब हम यहाँ पर आए थे तो उससे पहले यहाँ पर बहुत आवाजाही थी, लेकिन जब हमारे की न्यूज ने इस खबर को दिखाया था तब जाके प्रशासन जागा है और जो है कई वाहन के बाइक वालों के और ई रिक्शा वालों के गाड़ी वालों को चालान किए हैं। उनको कोरोना के जो है प्रोटोकॉल समझाया है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है जरूरी काम से बाहर निकले घर से और जो है बेवजह घर से ना निकले। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जो आमान है वो इस तरह बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और कोरोना को बिल्कुल हल्के में ले रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से इस रोडों पर लोग आ रहे हैं और किस तरह से रोड भगे चला है। इन लोगों को कोरोना के बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जी विशाल जी, बिल्कुल। हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, अगर आपके पीछे जो लोग हों जो पैदल घूम रहे हैं उनसे एक बार जरा बात करिए, वो क्यों बेवजह निकल रहे हैं? अनिल। बिल्कुल, हमारे साथ राजेश शुक्ला गोंडा जुड़े हैं। राजेश, अगर बात की जाए गोंडा जनपद की, तो गोंडा में कोरोना कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है इस पर? हेलो, सवाल किससे सर? राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कहीं ना कहीं अभी भी गोंडा जनपद में लॉकडाउन का पालन नहीं कराया जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। आपने अधिकारियों से बातचीत की है? बिल्कुल, हम सहयोगी अपने पास फिर आएंगे। हमारे साथ यशी लगातार बनी हुई। यशी, 10 जनपदों की हम लोगों ने बात की, कहीं पर भी राजधानी लखनऊ से लेकर संभल तक, बुलंदशहर तक कहीं भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। बड़ा कारण क्या निकल के आ रहा है? क्यों नहीं लोग मान रहे हैं? लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब लोग ये अपील कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग नहीं सचेत रहे हैं। हर दूसरे घर में एक कोविड पेशेंट है, हर तीसरे घर में एक बॉडी निकल रही। शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों में लाइन लगी है, टोकन मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने 2-2 दिन तक की लोग वेटिंग मिल रही है। उसके बाद ये हाल है, लोग मानने को तैयार नहीं। विशाल, बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा खराब है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासनिक अधिकारी भले ही अपनी जिम्मेदारी ना समझ रहे हो, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी जो है हमारी वो ये बनती है कि हम आम जनता को जागरूक कर सके, हम आम जनता को ये बता सके अपने चैनल के माध्यम से। हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कोविड को लेकर जानकारी दे सके, मास्क लगाना इस वक्त कितना जरूरी है हम ये बता सके। हम तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं आंशिक लॉकडाउन की, कि लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग घरों में हैं और इसका बड़ा कारण है जिस तरीके से जागरूकता का अभाव। लोगों में लोग जागरूक ही नहीं है, लोग किसी भी चीज को लेकर जागरूक नहीं है। अभी आप गांव में निकल जाए तो आधे से ज्यादा लोग आपको इस बात को मना करते हुए नजर आएंगे कि कोरोना जैसी कोई चीज इस दुनिया में है भी।
आप उनको समझा नहीं सकते, आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप उनको बता नहीं सकते कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि पहले से उनको जागरूक नहीं किया गया। और पिछले साल जैसे हम सभी जानते हैं कि गांव-गांव में इतना कोरोना नहीं था जितना इस वक्त पंचायत चुनाव के दौरान शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो वैसे भी बहुत खराब हो चुकी है, और उसके बाद जागरूकता का जो अभाव है वो भी हम लगातार देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है उस जगह के क्षेत्रों के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता तक पहुंचे, घर घर तक जाएं और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि कोरोना महामारी से हमें कैसे लड़ना है, हमें कैसे निपटना है, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, हमें कब तक घरों में रहना है और किन किन चीजों का हमें पालन करना है और वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए है। लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी ने भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो जाएं और लोगों को जागरूक कर सके, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि उन्हें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं चूक पूरे सिस्टम की है, जिसे मैं लगातार दोषी मान रही हूँ। जिस तरीके से ये कोरोना का जो सेकेंड वेव में जो हम मौतें देख रहे हैं, जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अब पॉजिटिव केसों की संख्या विशाल कम हुई, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा। लखनऊ में भी यही स्थिति है, जहाँ दावे किए जाते हैं कि ऑक्सीजन बहुत भारी मात्रा में है, बेड की व्यवस्था है, तो ऐसा कहीं नहीं है। लोग सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो तमाम इस तरीके की जो खामियां हैं वो हम सिस्टम की देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन का पालन तो आप तब करा पाएंगे जब आप अपना सिस्टम सुधार पाएंगे। तो सिस्टम सुधारना इस पर बहुत जरूरी है। नाकामी है और लोग भी मानने को तैयार नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एशिया हमसे जुड़ने के लिए। रईसल भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल मीणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम लोग रियलिटी चेक कर रहे थे आंशिक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू पे। जिस तरह से रियलिटी चेक किया गया तो कई जिलों में, चंद मैनपुरी को छोड़ देकर, तो लगातार हर जगह कहीं ना कहीं लॉकडाउन का नहीं पालन हुआ। और इसी बीच संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता ने उड़ाई है गाइडलाइन की धज्जियां। बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, बीजेपी नेता अवधेश यादव ने नियमों को किया है तार-तार। ईद के जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, मास्क पहने नजर नहीं आए कार्यकर्ता। एक दूसरे से गले मिलकर उड़ाया गाइडलाइन का मजाक। महामारी बांट रहे बीजेपी नेता व कार्यकर्ता, आंखें बंद करके बैठी है संभल पुलिस। बीजेपी नेता ने उड़ाई गाइडलाइन की धज्जियां। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महामारी बांट रहे बीजेपी नेता व कार्यकर्ता, आंख बंद करके बैठी है संभल पुलिस। बीजेपी नेता ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां और गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता ने उड़ाई हैं गाइडलाइन की धज्जियां। ईद के जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, मास्क पहने भी नहीं नजर आए कार्यकर्ता। महामारी बांट रहे बीजेपी नेता व कार्यकर्ता, आंखें बंद करके बैठी है संभल पुलिस। बीजेपी नेता ने उड़ाई है गाइडलाइन की धज्जियां। और खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, दबंग ब्लॉक प्रमुख ने युवक को पीटा है। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं,